ज्ञातारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान आप अपने प्रश्नों का समाधान मुनिश्री के माध्यम से निर्विकल्प होकर कर सकते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धर्म कहीं सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, तब कुछ ना कुछ प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। उन प्रश्नों के समाधान के लिए आज हमें सानिध्य मिला है मुनिश्री का। तो आइए हम मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं कि ऐसे ही हमारे प्रश्नों के उत्तर देकर हमारे मन की शंका का समाधान करें। मैं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करती हूँ कि आगे का संचालन महाराज श्री स्वयं करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनेकानेक समीचीन विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब तक जीव को प्राप्त नहीं होता तब तक उसका मन व्याकुलित बना रहता है। हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने गुरुवर के आशीर्वाद से यह सम्यक समाधान प्रारंभ किया। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगमोक्त विधि से प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से रोमेश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा शंका है, एक अच्छा और सच्चा शिष्य कैसे बने? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे सुंदर संबंध है वह एकमात्र गुरु शिष्य का श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। ऐसा व्यवहार में कहा भी जाता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। उस गुरु शिष्य के संबंध को आगम में श्रद्धा श्रद्धेय संबंध कहते हुए निर्बंध करने के लिए एक
उत्कृष्ट संबंध की व्याख्यायित किया गया और उस शिष्यता को प्राप्त करने के लिए उस जीव को अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति एक श्रेष्ठतम समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक दिखाना आवश्यक होता है। जैसे कि आपने एक अच्छे और सच्चे शिष्य के बारे में पूछा, उस अच्छे और सच्चे शिष्य को बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आज तक हम शिष्य तो बने, पर कभी सच्चे बने तो कभी अच्छे बने, पर दोनों एक साथ बने बिना वह गुरु शिष्य का संबंध हमारे निर्बंध होने के लिए कारणभूत नहीं होता। दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई और अच्छाई जैसे जीवन के दो पहलू हैं, ऐसे ही इस संबंध में भी सच्चाई और अच्छाई दो पहलुओं को साथ लेकर चलना आवश्यक है। सच्चाई ऐसी होती है कि सत्य होने पर भी हमें विवेक रखना होगा कि कहाँ पर वह सच्चाई बोलने योग्य है कि नहीं है। अगर सच्चाई है पर अच्छाई नहीं है, यानी समय का, स्थान का विवेक नहीं है, तो उसे अच्छाई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कुछ अच्छी बातें हैं पर ज़रूरी नहीं है हमें अच्छी लग रही है पर वह सच्ची हो, ज़रूरी नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति को, एक जीव को अगर सच्चा और अच्छा शिष्य बनना है तो उसके लिए दिखावा, मायाचारी आदि सब कुछ छोड़कर परिपूर्ण रूप से एक बालक समान अपने गुरु के चरणों में समर्पित होना आवश्यक है। जैसे एक बालक छोटी अवस्था में अपने माँ के सामने बिना वस्त्र के भी, बिना कोई मायाचारी छल कपट से गुरु के चरणों में पहुंचकर अपने दिल की सब बातें माँ के सामने रखता है। ये किंचित भी नहीं सोचता कौन क्या कह रहा होगा, माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, ये किसी का ही विचार ना करते हुए वह सीधे मजाकर माँ के पास में अपनी दिल की बातें, अपना सब कुछ सर्वस्व जैसे समर्पित करता है। ऐसे ही एक उत्कृष्ट शिष्य को सच्चा और अच्छा बनने के लिए अपने जीवन की प्रत्येक भूलों को, गलतियों को, यथाजात जैसी जैसी घटनाएं जीवन में हुई है उनको गुरु के चरणों में कहते हुए अपने जीवन को और अपने आप को समर्पित करना होगा। जब तक गुरु की प्रत्येक बातों पर हमें प्रचंड श्रद्धा नहीं है, उनके चरणों में हमारा जीवन समर्पित नहीं है, तब तक हम अच्छे और सच्चे नहीं बन सकते। जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसे यथा समय पर कह देना यही सच्चाई है और विवेक पूर्वक एकांत में गुरु के समर्पण के प्रति प्रत्येक कार्य को निष्पादित कर देना यह अच्छाई है। इसी प्रकार से आप गुरु के चरणों में अपने जीवन को, अपने भावों को, अपने प्रत्येक कार्य को समर्पित करते हुए, श्रद्धा से युक्त होते हुए अपने आप को अच्छा और सच्चा भक्त बना सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल जी सतभैया, त्यागी वृत्ति संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति, परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि क्या रावण राक्षस जाति का होने के बावजूद भी वह जैन धर्म का ज्ञाता था, भगवान शांतिनाथ का भक्त, पूजक, पुजारी था, फिर किस कर्म के उदय के आ जाने के कारण दुर्गति को प्राप्त हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली तो बात, जो रावण था किसी राक्षस जाति या राक्षस कुल का नहीं था, अपितु जो उनके कुल में हुए पूर्वज थे उनके निमित्त से उनके कुल को राक्षस कुल या राक्षस वंश कहा जाता था।
क्योंकि ये जो वर्तमान में दिखाया जाता है कि रावण एक राक्षस था, दूसरे देव थे, उनमें युद्ध हुआ, ये किंचित भी सत्य नहीं है। देव जिनका बर्ताव उत्कृष्ट था उनको देव कुल या देव जाति का कहा गया था, और जो रावण था उसकी पूर्वजों की जो क्रियाएं थी, उनकी असभ्यता और उनके बर्ताव के कारण से उनके कुल को राक्षस कुल ऐसा कहा गया। और उसके विषय में जो 10 मुँह भी कहा जाता है, ऐसा कोई 10 मुँह उसके नहीं थे, अपितु उसके कंठ में जो माला थी उसके निमित्त से उसके 10 मुख बनते थे, इसलिए उसे दशानन ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने जो देखी है उसको ही हम सत्य मानकर हम वैसा ही निर्णय कर बैठते। इसलिए पहला यह निर्णय आपको करना आवश्यक है कि कोई राक्षस कुल में या राक्षस बन के वो जन्म नहीं लिया था, वे तो एक विद्याधर थे, विद्या से रूप बनाते थे, ये भी सत्य है। और उनके कुल का नाम जरूर राक्षस था पूर्वजों के कुकृत्यों के कारण से। फिर रही बात जैन धर्म की, उन्होंने बचपन से ही, युवा अवस्था से ही जीवन भर उस जैन धर्म की और जैन भगवंतों की ही पूजा अर्चा की थी, उसमें किंचित भी कोई भी दुराह नहीं है। पर यह भी परम सत्य है, इतना पूजक भक्त सब कुछ होने के बावजूद भी उसके दुर्गति का कारण भगवान की पूजा नहीं थी। भगवान की पूजा, उसकी अर्चना, भक्ति ये भिन्न विषय था और दुर्गति भिन्न विषय था। क्योंकि जैनागम में कुछ नियोग, कुछ सिद्धांत कहे गए हैं, और उन सिद्धांतों के कारण ही और उसके पूर्व कर्मों के कारण ही उसकी दुर्गति हुई। जैसे कि 3 खंडों को जीतने वाले नारायण और जो प्रतिनारायण हुआ करते हैं, उनके लिए आगम में स्पष्ट उल्लेख है कि वह नियम से नरक आदि दुर्गति को ही प्राप्त करते, और रावण भी उनमें से ही होने के कारण उसकी मृत्यु भी नारायण से हुई और वह प्रतिनारायण होने से नरक ही पहुंच गए। उसके लिए ये एक नियोग हुआ। और नियोग के साथ साथ हम कर्मों की भी दशा अगर समझेंगे तो सबसे बड़ी कर्मों की विचित्रता, उसके साथ भले ही सम्यक दर्शन था, पर फिर भी उसके पहले ही उसने उस नरक गति जैसे कुगतियों को, दुर्गतियों को प्राप्त करने के नारायण पद को प्राप्त कर लिया, प्रतिनारायण पद को प्राप्त कर लिया, और उसी के कारण मुख्यता से वह वहाँ गया। और कर्मों की दशा या कषायों की दशा समझे तो मान कषाय की प्रचुर मात्रा से रावण ने दुर्गति को प्राप्त कर लिया। सब कुछ जानने के बाद, ज्ञानी विद्वान पंडित होने के बाद भी मात्र मान कषाय के कारण ही वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में उसकी दुर्गति हुई थी, कर्मों की अपेक्षा से, कषाय की अपेक्षा से, और प्रतिनारायण का नियोग ही ऐसा हुआ करता है, इसलिए भी वह दुर्गति को प्राप्त हुआ था। यह आपका सामान्य से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त अभिनव जैन सौर्या, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हमें गर्व है कि हमारे भारतवर्ष में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में करीब 1500 आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, आर्यिकाएँ, ऐलक, छुल्लिका जी सभी मिला के करीब 1500 पिच्छीधारी साधु भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन हमें अल्पज्ञता का जो शुरुआत से मिलता है, एक शुरू से एक कि ये इस पंथ के हैं, ये इस पंथ के हैं,
ये आचार्य विराग सागर के हैं, आचार्य विशुद्ध सागर के हैं, ये विद्यासागर जी के हैं। ये जो बातें उठती हैं और फिर हम देखते हैं कि कभी एक मंच पे मैं इन सारे साधुओं को, सारी पंथ वालों को एक साथ नहीं देखता हूं। इसका कारण क्या है महाराज जी? नमोस्तु गुरुदेव। यह परम सत्य है कि वर्तमान में 1500 से अधिक पिछे कमंडलधारी इस भारतवर्ष पे अपने धर्म और इस जैन शासन की धुरा को आगे बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट कार्य करें। पर यह भी एक खेद की बात अवश्य ही है कि भले ही इतने 1500 पिछी कमंडलधारी होने के बावजूद भी आज मात्र छोटी सी भले ही उस कषाय को हम स्वंजलन जन्य स्वीकार करें, पर परम सत्य यही है कि कहीं ना कहीं उस स्वंजलन रूप मान कषाय की सत्ता भीतर में टकरा रही है। और यही कारण है कि जो मात्र आप ही की नहीं अपितु कई सारे ऐसे धर्मात्मा और कई सारे ऐसे साधु संघों की भी भीतर से यही तीव्र भावना है कि उनको एक मंच पे, एक स्थान पे हम देखना चाहते। पर क्या करें अभिनय जी, मात्र और मात्र थोड़ी सी भीतर की भले ही स्वंजलन जन्य हो पर मान कषाय की सत्ता के कारण आज एक साथ बैठना कठिन सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आप देखना, एक सामान्य घर परिवार में भी जब सगे दो भाई जो एक माता पिता से जन्म ले चुके हैं, वे एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये भिन्न भिन्न स्थानों से एकत्रित हुए हुए जीव भले ही ये, क्योंकि हमने ये निर्णय करके रखा है कि हमें लगता है ये महाराज बने हैं, साधु बने हैं, तो इनकी परिणति बिल्कुल भगवान जैसी हो। ये बात परम सत्य है। जीव है, नाना जीव है, नाना जीवों के नाना कर्म है और वे भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान बने नहीं हैं। भगवान बने होते तो आज यहाँ नहीं होते। इसलिए आप ये नहीं समझना कि मैं किसी की कषाय की पुष्टि कर रहा हूँ, पर दोनों परिप्रेक्ष्य में अनेकांत से हमें तत्व का निर्णय करना परम आवश्यक है। क्योंकि देखना, करना तो यही चाहिए था, जैसे आपके भाव है वैसा ही वास्तव में दृष्टिगोचर होना चाहिए था। पर फिर भी इसके साथ साथ हमें यह भी निर्णय करना आवश्यक है कि जो कषाय की सत्ता है, कषाय का पंचम काल में अभाव नहीं हो सकता। उसके साथ साथ जो स्वंजलन कषाय है उसकी भी सत्ता साधुओं के साथ रहेगी। साथ साथ जो चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त जैसे राजा ने स्वप्न देखे थे, उसका फल जब पूछा गया था, तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि में यही खेरा था कि पंचम काल में दो त्यागी व्रती लंबे समय तक अपनी साधना एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन सब बातों को देखकर भीतर कषाय उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, अपितु इस जिनवाणी और भगवान की वाणी पर, भगवान पर और भी प्रचंड श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हमें उनकी बात को स्वीकार करना आवश्यक। क्योंकि जब स्वप्न में देखा गया था दो नग्न नर्तिकाएं नृत्य कर रही है, उसका फल बताते हुए तीर्थंकर स्वामी ने कहा था, पंचम काल में आपस में लड़ने वाले त्यागी व्रती ही होंगे। और यही साक्षात अगर हमें दिख रहा है, कुछ विकल्प भी दिख रहा है, तो हमें तो जिनवाणी पर श्रद्धा करना ही परम परम उत्कृष्ट है, अपनी स्वयं की कर्मों की निर्जरा करने। हाँ, ये भावना बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति चाहता है, मैं तो सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी साधु हूँ और मैं साधु के मन को पढ़ना भी जानता हूँ।
अक्सर कई बार साधु भी मिलना चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, पर कुछ जीव, बुरा नहीं मानना, पर आप जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इधर की उधर, उधर की इधर करते हैं, और फिर दोनों मिले तो ताली बजाएं, नहीं मिले तो ताली बजाएं। इस कारण से आज एक मंच पर बैठना बहुत मुश्किल सा प्रतीत दिख रहा है। ये परम सत्य है कि आपकी भावना ही नहीं, अपितु मैं सोचता हूँ कि जितने बड़े बड़े आचार्य भगवंत इस भारतवर्ष में है, सबकी यही भावना है। पर क्या करे, भीतर की थोड़ी सी कसाय भी कह लो, या किसी अन्य के बीच, श्रावक का बीच में आना, यह भी कह लो, निमित्त उपादान दोनों को समझकर यह भावना शायद अपनी भावना ही रह पाएगी, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी असत्य नहीं होगी। इस पर श्रद्धान करते हुए हम अपनी कर्मों की निर्जरा करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प पुनः ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती संगीता नायक परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन प्रणव सागर महाराज जी के प्रवचन में सुना था कि वर्तमान में 3 आचार परंपराएं चल रही हैं। वे 3 आचार परंपराएं कौन सी हैं और वर्तमान में कौन कौन से आचार्य भगवान उस परंपरा में अभी विद्यमान हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में 3 आचार परंपरा इस भारतवर्ष में नमोस्तु शासन को, जिस शासन को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान के लिए पुरुषार्थ कर रही। उनमें से आचार्य आदिसागर अंगलीकर, आचार्य शांति सागर दक्षिण और आचार्य शांति सागर क्षाणी, ये 3 परंपराओं के मुख्य प्रारंभ के स्रोत वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहे जा सकते, और इन्हीं से ही ये 3 वर्तमान की आचार्य परंपराएं चल रही है, जिसमें आचार्य आदिसागर अंकलीकर के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने किया। और महावीर कीर्ति महाराज के कुछ जो शिष्य हुए, उनमें से आचार्य विमल सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, आचार्य कुंथु सागर जी, आचार्य नमी सागर जी, और पट्टाचार्य के रूप में जो थे वह आचार्य सन्मति सागर जी, जो मासुपवासी के नाम से भी पहचाने जाते थे। उन आचार्य विमल सागर जी भगवान के परंपरा में आचार्य पुष्पदन सागर जी, आचार्य विराग सागर जी और आचार्य भरत सागर जी हुए, जिनमें आचार्य पुष्पदन सागर जी के आचार्य प्रसन्न सागर जी, आचार्य पुलक सागर जी, जिनको अभी कुछ महीने पहले आचार्य पद मिला, यह आचार्य पुष्पदन सागर जी की परंपरा हुई। आचार्य विराग सागर जी जो आचार्य विमल सागर जी की परंपरा को निर्वाह कर रहे थे, उनमें श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी, श्रवणाचार्य विभव सागर जी, श्रवणाचार्य विमत सागर जी, श्रवणाचार्य विशद सागर जी, आचार्य विमर्श सागर, विनम्र सागर और विनिश्चय सागर आदि आचार्य हुए, जो आचार्य विराग सागर जी की परंपरा का निर्वाह कर रहे। और आचार्य भरत सागर जी जो विमल सागर जी की ही परंपरा को निर्वाहित कर रहे थे, उनके आचार्य श्री चैत्य सागर जी वर्तमान में उन परंपरा को निर्वाह करने वाले। और जो साक्षात पट्टाचार्य यानी आदिसागर अंकलीकर की परंपरा के पट्टाचार्य जो मासुपवासी सन्मति सागर जी थे, उन सन्मति सागर महाराज की परंपरा का वर्तमान में पट्टाचार्य पद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पास है। उनकी उस सन्मति सागर महाराज की परंपरा में से आचार्य सिद्धांत सागर जी, सुविधि सागर जी, सूर्य सागर जी, चंद्र सागर, सुंदर सागर, सुबल सागर आदि अनेक आचार्य भी वहाँ पर इनकी परंपरा को वृद्धिंगत करने वाले हुए। उनमें से ही जो आचार्य कुंथु सागर जी जो सन्मति सागर जी के गुरु भाई थे, पट्टाचार्य नहीं थे पर आचार्य महावीर कीर्ति भगवान की परंपरा में थे, उनमें ही आचार्य पद्मनंदी जी, आचार्य देवनंदी जी, आचार्य गुप्ती नंदी जी, ऐसे वर्तमान में अनेक आचार्यों की परंपरा हुई। ये एक पहली परंपरा जो आदिसागर अंकलीकर महाराज की परंपरा के नाम से विख्यात थी, उनके विषय में हमने समझा।
दूसरी परंपरा थी आचार्य शांति सागर दक्षिण। उनके मूल स्रोत यानी जो प्रथमाचार्य थे शांति सागर महाराज थे दक्षिण परंपरा के, उसका पट्ट जो मिला था आचार्य वीर सागर जी को। वीर सागर जी के उपरांत उनका पट्ट आचार्य शिव सागर जी को मिला और आचार्य शिव सागर जी की ही परंपरा में आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य देशभूषण जी और आचार्य धर्म सागर जी यह परंपरा रही। और आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा में वर्तमान में जो आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य कल्प विवेक सागर जी जो समाधिस्थ हुए थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आचार्य देशभूषण महाराज के पट्ट में आचार्य विद्यानंद जी, आचार्य श्रुत सागर जी, आचार्य वसुनंदी जी आदि आदि उनकी परंपरा में हुए। और जो पट्ट शांति सागर दक्षिण परंपरा का था वह आचार्य धर्म सागर जी के उपरांत आचार्य अजित सागर जी को प्राप्त हुआ और आचार्य अजित सागर जी के उपरांत वह पट्ट पर आचार्य वर्धमान सागर जी और आचार्य अभिनंदन सागर जी, इन दो आचार्यों को पट्ट मिला है। ऐसा उन आचार्यों के अपेक्षा से या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दोनों के पास पट्ट की व्याख्या मिलती है। उसी में आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ साथ एक अनेकांत सागर जी महाराज भी हुए, आचार्य भगवंत हुए उनके, और आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के बाद आचार्य निर्भय सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी और आचार्य वर्धमान सागर जी, शीतल सागर जी आदि भी ये दक्षिण की परंपरा है। ये वर्तमान के आचार्यों की, आचार्य शांति सागर महाराज दक्षिण की परंपरा के, ये वर्धमान के वह ध्रुव नक्षत्र है। उनकी ही परंपरा में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी जो कि आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य शिव सागर जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए आज महती धर्म प्रभावना और अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे लिए इस नमोस्तु जिन शासन को वृद्धिंगत करने का प्रयास कर। और तीसरे नंबर की जो परंपरा थी, नंबर से यहाँ प्रयोजन तीनों है हमारे लिए, तो तीनों ही एक समान ही पूज्य होने चाहिए। क्रम से बताते हुए हमने क्रम बताया और तीसरे क्रम पे है आचार्य श्री शांति सागर जी, जिनको क्षाणी परंपरा से भी कहा जाता है। उनकी परंपरा में आचार्य सूर्य सागर जी, उनके पट्ट को आचार्य विजय सागर जी, उनके पट्ट को आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले, जो आचार्य विमल सागर निमित्त ज्ञानी आचार्य आदि सागर की परंपरा के थे, वे भिन्न हैं और ये आचार्य विमल सागर जी भिंड वाले अलग थे। उनकी उस शांति सागर परंपरा के छाणी के आने वाले वो जो पट्टाचार थे वह सुमति सागर जी, उनके बाद आचार्य सन्मति सागर जी जो सिंगरत के नाम से प्रसिद्ध थे वे, और उनके जो वर्तमान में आचार्य ज्ञान सागर, निर्मल सागर, विवेक सागर, त्रिलोक भूषण, मेरु भूषण, धर्म भूषण आदि अनेक आचार्य हुए। उनमें से कुछ ही दिन पहले हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति को धारण करने वाले आचार्य ज्ञान सागर जी और आचार्य निर्मल सागर जी की समाधि से वह वर्तमान की पट्ट परंपरा में अभी यहाँ पर खंड हुआ है। कुछ ही दिनों में किसी आचार्य भगवंत को उनके पट्ट पर आसीन किया जाएगा और पुनः ये क्षाणी परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी। इस प्रकार से आपके इस समीचीन विकल्प का संक्षेप से नामों के द्वारा समाधान करने का प्रयास, यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम सभी अभी लाभ ले रहे थे मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से सम्यक समाधान सुनकर। सम्यक समाधान यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि विगत दिनों से हमारी गौरवान्वित नगरी ललितपुर नगर से YouTube चैनल के सुप्रभ उवाच YouTube पर प्रचारित होता है। इसका समय है सायं 5:13 पर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं एवं ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपने समीचीन विकल्पों हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें मुनिश्री के चरणों में सम्यक समाधान के लिए प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से वह नंबर दोहराना चाहती हूँ।
8707548811। हमारा दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप सभी अपने प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल करके पहुंचा सकते हैं। हम मुनिश्री के चरणों में उनको नतमस्तक करते हुए आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेंगे। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।